स्पार्क के ऊपर तो हम काफ़ी इन डेप्थ में डिस्कशन कर रहे हैं और उसी इन डेप्थ डिस्कशन में आगे बढ़ते हुए आज मैं फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ जिसको हम कह रहे हैं पार्टीशन बाय। बट आगे बढ़ने से पहले कुछ आज शुरुआत करते हैं कुछ नॉन टेक्निकल चीज़ों से। आप टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, बट आप कैसे सीख रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2 तरीके की लर्निंग होती है जिसको आई मीन जनरली 2 तरह की लर्निंग स्ट्रैटेजी बोली जाती है। जनरली एक बोला जाता है एक्टिव लर्निंग एंड एक बोला जाता है पैसिव लर्निंग। पैसिव लर्निंग उसको बोलते हैं कि अगर आप कुछ सीख रहे हो और सिर्फ आप उसको देख रहे हो, राइट? आप उस काम में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, ओके? तो वो हो गया पैसिव लर्निंग। दूसरा कहलाता है एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग मतलब कोई काम अगर आप कर रहे हो और उसमें अपने आप को फुली तरीके से इन्वॉल्व किए किए हुए हो, ओके? तो ये कहलाता है एक्टिव लर्निंग। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोडिंग सीख रहे हैं और कोडिंग के अंदर आप कुछ अगर सीख रहे हो तो उसके साथ-साथ जो सीख रहे हो आप उसके साथ-साथ आप उसका हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी कर रहे हो, राइट? जो आपको सिखाया जा रहा है आप उसको साथ-साथ कोड भी कर रहे हो, साथ-साथ खुद भी कर रहे हो। ये एक्टिव लर्निंग है और इस एक्टिव लर्निंग और पैसिव लर्निंग को अगर हम कंपेयर करें तो इस एक्टिव लर्निंग का आउटपुट कई गुना ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू पैसिव लर्निंग। आप सिर्फ़ पढ़ रहे हो और अगर आप अपने माइंड में उस चीज़ को रिटेन नहीं कर पा रहे हो, आप उस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, ओके? तो वो चीज़ आपके दिमाग में ज़्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है। एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ मैं, अगर सपोज़ दैट आपको कार चलाना सीखना है, राइट? तो एक तो ये हो गया कि कोई दूसरा आदमी कार चला रहा है और आप दूर बैठ के उस कार को चलते हुए देख रहे हो और देख रहे हो कि वो कैसे चला रहा है, बस आप नोटिस कर रहे हो। और दूसरा हो गया कि आप जो है खुद उस कार में जाकर बैठ के खुद ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हो, राइट? दोनों लर्निंग में डिफरेंस है। सिर्फ़ आप देखोगे तो आप जो है एक्चुअली में कार चलाना कभी नहीं सीख पाओगे, राइट? और अगर आप उस काम में इन्वॉल्व होगे, कार को खुद चलाओगे, तब जाकर आप जो है प्रैक्टिस करते-करते 10, 15, 20 दिन होते-होते जो है आप कार चलाना सीख पाओगे, राइट? तो मेरा कहने का मतलब ये था, मैंने ये टॉपिक इसलिए लाया एक्टिव लर्निंग एंड पैसिव लर्निंग क्योंकि बहुत लोग सिर्फ़ वीडियोज़ देखते हैं। मेरे भी वीडियोज़ बहुत लोग देख रहे होंगे और वो सिर्फ़ जो है वीडियो को देख के छोड़ दे रहे होंगे। मेरा कहने का मतलब है कि सिर्फ़ वीडियो देख के आपको छोड़ना नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ उसको आपको हैंड्स ऑन भी करना है, ओके? ये हैंड्स ऑन करना है और जो भी डाउट है आपको जो है मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना है। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। किसी भी टाइप की आप लर्निंग कर रहे हो, किसी भी आप लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो, कुछ भी आप सीख रहे हो, ओके? एक ह्यूमन के पास 5 सेंसेस होते हैं, राइट? आई, नोज़, ईयर्स, टच, इस तरीके से टोटल इंसान के पास 5 सेंसेस हैं। अगर आप किसी काम में जितने सेंसेस को आप इन्वॉल्व कर दोगे, उतनी देर तक वो चीज़ आपके दिमाग में छप जाएगी और आपकी लर्निंग कैपेसिटी उतनी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ खा रहे हो, राइट? खा रहे हो, अगर सिर्फ़ खा रहे हो, आपको अच्छा टेस्ट लगा, राइट? आप सपोज़ दैट 10 दिन तक याद रख रहे हो। अगर आपको अच्छा टेस्ट लगा और उसकी स्मेल भी आपको अच्छी लग रही है, तो आप उसको 20 दिन तक याद रखोगे। कुछ-कुछ चीज़ें आपने कभी खाई होंगी 4 साल, 5 साल, 10 साल पहले और आपको लगता होगा यार उसका टेस्ट गज़ब था, अगर मिल जाता तो क्या मज़ा आ जाता, राइट? तो कहने का मतलब कि आप जितने सेंसेस को इन्वॉल्व करोगे किसी काम में, जितनी अच्छे तरीके से आप किसी काम में डूबोगे, आपकी लर्निंग कैपेसिटी आई मीन लर्निंग ग्राफ जो है ना वो बहुत तेज़ी से भागेगा, ओके? बहुत लंबे टाइम तक आपको याद रहेगा। ओके और ये सेम टू सेम फार्मूला इस कोडिंग कोडिंग में भी अप्लाई होता है। आप जितना हैंड्स ऑन करोगे, आप जितना सोचोगे उसके बारे में, ओके? जितना सोचोगे, जितना हैंड्स ऑन करोगे, जितना खुद से कोड करोगे, तब जाकर आप जो है एक अच्छे कोडर बनोगे और आपका इंटरव्यू भी बहुत ही ईज़िली क्रैक होगा, ओके? इंटरव्यू क्रैक तभी होगा जब आप एक्टिव लर्निंग करोगे। पैसिव लर्निंग से भी क्रैक हो सकता है, मतलब सिर्फ़ आप वीडियोज़ देख के थ्योरी-थ्योरी प्रिपेयर करके भी आप क्रैक कर सकते हो, बट वो बहुत रेयर होगा, ओके? मोस्ट ऑफ द केसेज़ में मोर देन 90% ऑफ द केसेज़ में उन्हीं का इंटरव्यू क्रैक होता है जो लोग एक्टिव लर्निंग करते हैं, जो हैंड्स ऑन करते हैं, जो पूरे कॉन्सेप्ट्स को ठीक से समझते हैं, जो सोचते हैं, जो उस सब्जेक्ट में, उस टेक्नोलॉजी में डूबते हैं, राइट? वही उस टेक्नोलॉजी पे अच्छी पकड़ बना पाते हैं। तो जस्ट आई वांटेड टू कन्वे कि अगर आप सीख रहे हो, ओके, अगर आप मेरे ये सारे वीडियोज़ को देख रहे हो, ओके, तो काफ़ी अच्छे से देखें, इसको हैंड्स ऑन करें, वीडियो को रोक-रोक के देखें, हैंड्स ऑन करें और अगर कोई डाउट आ रहा है, सोचें, जो मैं बता रहा हूँ उस पे सोचें, सिर्फ़ आपको वीडियो देख के रट के निकल नहीं जाना है, फिर एक बार वीडियो देख के निकल नहीं जाना है, ओके? जो मैं बता रहा हूँ उसको सोचें, उसको समझें, ओके, उसको 10 एंगल से सोचें, सिर्फ़ ऐसा नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ़ उसी लाइन पे सोचना है, उसको 10 एंगल से सोचने की कोशिश करें, ओके? और इस तरीके से आपका एक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा और आप जो है एक बहुत ही अच्छे इंजीनियर बनते चले जाओगे, ओके? और अगर आपको कोई डाउट है इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ओके, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कमेंट करके मुझसे कोई क्वेश्चन अगर आपको आपके माइंड में आ रहा है तो ज़रूर पूछें, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। मैं ये चीज़ हर वीडियो में आपसे बोल रहा हूँ,
ओके। रीज़न बीइंग ये जो टेक्नोलॉजी मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि आपको बहुत ही हाई पेइंग जॉब में लैंड करा सकती है। ओके। बहुत लोग ये सोचते रहते हैं कि मैं लो पेइंग जॉब पे हूँ, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, क्या मैं कर पाऊँगा? क्या मैं सीख पाऊँगा? मैं कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं हूँ, क्या मैं सीख पाऊँगा? और मैंने इस चीज़ का आंसर बहुत बार आप लोगों को दिया है कि बिल्कुल भी सीख पाओगे, किसी भी कोडिंग बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है, आपको बस थोड़ा-सा टाइम देना है और जो है एक्टिवली अपने आप को लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व इन्वॉल्व रखना है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट्स को समझना है, बहुत अच्छे तरीके से कोड करना है, ओके? तो यस, तो आप जो है अगर ऐसा सोचते हो तो इस मेंटल ब्लॉकर से बाहर निकलिए, क्योंकि मैं इसको मेंटल ब्लॉकर बोलता हूँ। अगर आपको कुछ करना है तो सबसे पहले अपने माइंड के मेंटल ब्लॉकर को हटाना होगा। मेंटल ब्लॉकर ऐसा चीज़ है जो आपको आपको ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि मैं आपको खुद को अंडरएस्टिमेट करने पे मजबूर कर देता है। आप कर सकते हो, बट मेंटल ब्लॉकर ऐसी चीज़ है कि मैंने कभी किया नहीं, या फिर मैंने कभी पढ़ा नहीं है। क्या मैं कर पाऊँगा? क्या मैं कर पाऊँगा? इसी सोच में लोग जो है कितने-कितने साल जो है निकाल देते हैं, और अगर थोड़ा-सा एफर्ट मारते 6 महीने 1 साल एफर्ट मारते तो शायद आप एक बहुत ही हाई पेइंग जॉब में होते। ओके? तो ऐसा अगर आप सोचते हो तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आप बिल्कुल कर पाओगे। द ओनली थिंग जो ज़रूरत होती है वो आपके डिसिप्लिन की, हार्ड वर्क की, ओके? आपको डेली बेसिस पे अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हो तो आपको डेली बेसिस पे उस चीज़ के ऊपर एफर्ट मारना पड़ेगा, ओके? डेली मारना पड़ेगा, डेली करना पड़ेगा उस चीज़ को, ओके? डेली करते-करते एक दिन ऐसा आएगा जब आप उस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाओगे, ओके? और अपने मेंटल ब्लॉकर को, अगर आप लोगों के अंदर कोई ऐसा मेंटल ब्लॉकर है, ओके? आप सोच रहे हो, आपका मन है करने का, बट आप सोच रहे हो कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तो ऐसा सोचना बिल्कुल भी बंद कर दीजिए, ओके? क्योंकि जब तक आप मेंटल ब्लॉकर से निकलोगे नहीं, तब तक जो है आप सच में नहीं कर पाओगे। और अगर आपको करना है तो आपको उस मेंटल ब्लॉकर से निकलना पड़ेगा, ओके? ये मेंटल ब्लॉकर है जो जो मैक्सिमम लोगों को एक स्टेप आगे बढ़ाने से भी रोकता है, ओके? तो उस मेंटल ब्लॉकर को रिमूव कीजिए, अपने आप पे भरोसा कीजिए और जो है अपने लर्निंग प्रोसेस को आगे बढ़ाइए। तो अब जो है हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि मैं स्पार्क आप लोगों को काफ़ी इन डेप्थ में बता रहा हूँ। एक-एक टॉपिक को खोल के रख रहा हूँ मैं आपके सामने, और आज जो है मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूँ, जिसको मैं बोल रहा हूँ पार्टीशन बाय। ओके, मैं क्विकली अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ और क्विकली मैं अपने इस पार्टीशन बाय टॉपिक के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो पार्टीशन बाय पार्टीशन बाय एक ऐसा मेथड है पाइस्पार्क के अंदर या फिर स्पार्क के अंदर। पार्टीशन बाय एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम डेटा को पार्टीशन करके स्टोरेज लोकेशन पे रख सकते हैं, ओके? डेटा को पार्टीशन करके स्टोरेज लोकेशन पे रख सकते हैं। ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, 5-7 मिनट में ये खत्म हो जाएगा, तो क्विकली जो है आप इस टॉपिक को देखें। एट द सेम टाइम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे पास कोई भी डेटा है, सपोज़ दैट उसमें कंट्री कॉलम है, और अगर मुझे उसको स्टोर करना है, ओके, मुझे हर कंट्री का डेटा अलग-अलग फ़ोल्डर के अंदर स्टोर करना है, तो हम जो है इसको पार्टीशन बाय के थ्रू अचीव कर सकते हैं। ये परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज़ेशन में भी काफ़ी हेल्पफुल है। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज़ेशन में कैसे हेल्पफुल है, इसको हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में बस हम ये देखेंगे कि हम स्पार्क के अंदर पार्टीशन बाय कैसे कर सकते हैं। तो क्विकली मैं क्या करता हूँ, मेरे पास सपोज़ दैट ये एक circuits.csv फाइल है, इनपुट डेटा सॉरी, इनपुट डेटा डायरेक्टरी के अंदर, और मैं यहाँ पे आता हूँ अपने डेटाब्रिक्स में, और मैं इस circuits.csv फाइल को माउंट पॉइंट की हेल्प से, ओके, रीड करता हूँ। मैंने इस लोकेशन का माउंट पॉइंट ऑलरेडी बना लिया है, तो मैं क्विकली इसको रीड करता हूँ और डेटा को डिस्प्ले करता हूँ। अगर आप इस डेटा को देखोगे, तो इस डेटा के अंदर एक कॉलम है जिसको हम कह रहे हैं कंट्री कॉलम, राइट? ये कंट्री कॉलम है। इस डेटा के अंदर एक कॉलम है कंट्री कॉलम, और अब जो है मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं इस डेटा को अपने डेटा लेक पे फिर से राइट करूँ, लेकिन कंडीशन क्या है कि मेरे हर कंट्री का डेटा अलग होना चाहिए, ओके? अभी ये इनपुट फाइल है circuits.csv फाइल, राइट? इसमें हर कंट्री का डेटा अलग-अलग नहीं है, राइट? इसी फाइल के अंदर सारा डेटा है। मैं अगर आपको खोल के दिखाऊँ क्विकली, तो अगर आप देखोगे, ये एक्चुअली में एक्सेल फाइल है। मैं इसको लैपटॉप में ही खोल के दिखा देता हूँ, सर्किट्स, ओके? इसको मैं ओपन करता हूँ और मैं दिखाता हूँ आपको कि इस फाइल के अंदर सारा डेटा जो है वो एक सारी कंट्री का डेटा जो है एक ही फाइल में है। अगर आप देखोगे तो ये देखो कंट्री, और सारे इसी कंट्री के अंदर ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, बहरीन, स्पेन, टर्की, मोनाको, फ्रांस, यूके,
सबका डेटा जो है एक ही फ़ाइल के अंदर है। तो मेरी ये रिक्वायरमेंट है कि मुझे सारे डेटा को जो है, सारे कंट्री के डेटा को अलग-अलग राइट करना है अपने स्टोरेज लोकेशन पे, डेटा लेक पे या फिर कोई भी स्टोरेज लोकेशन पे, तो मैं कैसे राइट कर सकूँ? तो आपको कुछ नहीं करना है। हमने यहाँ पे रीड कर लिया डेटा को, राइट? हमने यहाँ पे रीड कर लिया और अगर मुझे राइट करना है, तो मुझे बस पार्टीशन बाय क्लॉज़ को यूज़ करना पड़ेगा, पार्टीशन बाय मेथड को यूज़ करना पड़ेगा। तो ये राइट एपीआई तो आप लोगों को पता ही है, मैंने अपने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया हुआ है राइट एपीआई, df.write.format हम सीएसवी फॉर्मेट मैं सीएसवी फॉर्मेट में राइट कर रहा हूँ, मोड ओवर राइट किया है मैंने एंड पार्टीशन बाय कंट्री बस आपको ये पार्टीशन बाय क्लॉज़ लगाना है डॉट सेव के पहले, ओके? ये यहाँ पे वो मैंने पाथ दिया है जहाँ पे मैं अपने डेटा को राइट करूँगा, ओके? इसको मैं दे देता हूँ पार्टीशन 1 ओके। तो सर्किट्स पार्टीशन 1 नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट होगा जिसके अंदर मेरा डेटा जो है कंट्री के बेसिस पे पार्टीशन होके राइट होगा। मतलब हर कंट्री का अलग-अलग फ़ोल्डर बनेगा और उस कंट्री का डेटा जो है इस पर्टिकुलर फ़ोल्डर में चला जाएगा। मैं इसको जो है क्विकली रन करता हूँ और रन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे आप अभी ओके। मैं क्विकली जो है इसको रन करता हूँ और रन करके मैं आपको दिखाता हूँ कि सर्किट्स पार्टीशन नाम का एक फ़ोल्डर बनेगा और उसके अंदर मल्टीपल कंट्रीज़ के फ़ोल्डर्स बनेंगे और हर कंट्री का डेटा जो है उस अलग-अलग फ़ोल्डर में चला जाएगा। ओके। मैं यहाँ पे जाता हूँ और देखिए यहाँ पे सर्किट्स पार्टीशन नाम का फ़ोल्डर बन गया और इसके अंदर जो है देखिए यहाँ पे सारे कंट्री का अलग-अलग फ़ोल्डर बन गया। कंट्री अर्जेंटीना, कंट्री ऑस्ट्रेलिया, कंट्री ऑस्ट्रिया, कंट्री अज़रबैजान, कंट्री बहरीन, इसी तरीके से उस सीएसवी फ़ाइल के अंदर जितने भी यूनिक कंट्रीज़ थी, वो सारे कंट्रीज़ के नाम पे एक फ़ोल्डर क्रिएट हो गया और उस पर्टिकुलर कंट्री का डेटा उस पर्टिकुलर कंट्री में चला गया। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ दैट मैं ऑस्ट्रेलिया में जाता हूँ और चूँकि मैंने देखो यहाँ पे सीएसवी फ़ॉर्मेट में राइट किया था इसको, तो ये जो फ़ाइल है ये क्या है? ये सीएसवी फ़ॉर्मेट में। इसको मैं ओपन करता हूँ और ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर किस कंट्री का डेटा है। तो आपको दिखेगा कि ये देखो, ये जो डेटा है ये ऑस्ट्रेलिया का है, ओके। देखो सिर्फ़ 2 रिकॉर्ड्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया के थे। देखो इस एक्सेल फाइल में मैं फ़िल्टर लगाकर भी आपको दिखा देता हूँ कि ये जो डेटा है, ओके। कंट्रोल शिफ्ट एल से फ़िल्टर लगता है एक्सेल फाइल के अंदर और यहाँ पे मैं कर देता हूँ ऑस्ट्रेलिया। इसको ओके करता हूँ। इसको ओके किया, देखो यहाँ पे 2 रिकॉर्ड्स हैं और यही 2 रिकॉर्ड्स जो है मेरे यहाँ पे हैं, ओके। यही 2 रिकॉर्ड्स जो है मेरे यहाँ पे हैं। उसी तरीके से उसी तरीके से फॉर एग्जांपल सपोज दैट मैं यूएसए का डेटा देखता हूँ, यूएसए का, तो यूएसए के अंदर देखो ने कितने रिकॉर्ड्स हैं, यूएसए के अंदर देखो यहाँ पे 1 2 3 4 7 रिकॉर्ड्स हैं। इस एक्सेल फाइल में मैं जाता हूँ और एक्सेल फाइल में जाता हूँ मैं और मैं आपको दिखाता हूँ आपको कि यूएसए के कितने रिकॉर्ड्स हैं, ओके। यूएसए के कितने रिकॉर्ड्स हैं। ये देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टोटल रिकॉर्ड्स यूएसए के अंदर कितने हैं? ओके 11 रिकॉर्ड्स हैं, ओके। ये यहाँ पे 12 आ रहा था। फर्स्ट रो में कॉलम का टोटल 12 काउंट है, ये रो कॉलम का नेम है तो इसको छोड़ के टोटल 11 रिकॉर्ड्स हैं। और यहाँ पे भी मेरे डेटा लेक में भी टोटल 11 रिकॉर्ड्स आ रहे थे, राइट? तो पार्टीशन बाय के थ्रू हम अपने डेटा को किसी पर्टिकुलर कॉलम के बेसिस पे, ओके, हम जो है अपने डेटा को डेटा लेक पे राइट कर सकते हैं और हमारा डेटा जो है प्रॉपर्ली उस कॉलम के बेसिस पे अरेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे कंट्री के बेसिस पे मैंने पार्टीशन करके राइट किया, तो हर कंट्री का एक अलग फ़ोल्डर बन गया, आपका डेटा प्रॉपर्ली अरेंज्ड हो गया। अगर आपको किसी पर्टिकुलर कंट्री का डेटा ढूँढना है, तो आप डायरेक्टली उस फ़ोल्डर में जाओगे, ओके? आपको उस कंट्री का डेटा मिल जाएगा। आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, ओके? मैं क्विकली जो है अपना पीपीटी खोलता हूँ और एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है मैं आपके सामने थ्रो करता हूँ क्विकली, ओके? ओके, इसको मैं बड़ा करता हूँ और मैं क्विकली अपना पॉइंटर ओपन करता हूँ। Okay. In SpiceBug, partition by used when writing data frame to partition the output files into separate folder. Okay. Based on one or more column values. एक या एक से ज्यादा कॉलम के वैल्यूज पे अगर आपको डेटा को पार्टीशन करके रखना है तो आप पार्टीशन बाय को यूज कर सकते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब हम पार्टीशन करते हैं, ओके, तो आपको ये याद रखना है कि वो पार्टीशन, ओके, मेमोरी में नहीं होता है, वो पार्टीशन रैम के अंदर नहीं होता है, वो पार्टीशन कहाँ पे होता है? जिस लोकेशन पे हम डेटा को राइट कर रहे हैं, वहाँ पे वो डेटा पार्टीशन होकर राइट होगा। वो डेटा जिस डेटा को हम पार्टीशन बाय कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर, तो वो मेमोरी के अंदर पार्टीशन नहीं होगा। जैसे कि रीपार्टीशन का केस है। रीपार्टीशन का अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा, तो मैंने बोला था आपको कि नंबर ऑफ पार्टीशन बढ़ाने और घटाने दोनों के केस में यूज़ कर सकते हैं। बट रीपार्टीशन के केस में जो पार्टीशनिंग होती है वो रैम में होती है, ओके? आपको ये याद रखना है। रीपार्टीशन के केस में ये जो रीपार्टीशन है, इसमें जो पार्टीशनिंग होती है ये रैम में होती है। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ओके? ये कहाँ होती है? ये रैम के अंदर होती है। इस केस में जो पार्टीशनिंग होती है और पार्टीशन बाय के केस में, ओके? पार्टीशन बाय के केस में जो प पार्टीशनिंग होती है, जो डेटा की पार्टीशनिंग होती है,
ओके। जो डेटा की पार्टीशनिंग होती है, वो पार्टीशनिंग कहाँ पे होती है? वो पार्टीशनिंग हमारे स्टोरेज लोकेशन पे होती है। जैसे कि मैंने पार्टीशन बाय कंट्री कर दिया, तो कंट्री के बेसिस पे पार्टीशन होके वो स्टोरेज लोकेशन पे जाएगा। वो पार्टीशनिंग रैम के अंदर नहीं होगी, वो स्टोरेज लोकेशन में स्टोर होने से पहले पार्टीशन होकर स्टोर होगा। ओके? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ लिखा है मैंने, इट इज़ इम्पोर्टेंट नो दैट पार्टीशन बाय डज़ नॉट रिपार्टीशन द डेटा फ्रेम इन द मेमोरी। इट ओनली अफेक्ट्स हाउ द डेटा इज़ फिजिकली स्टोर्ड ऑन डिस्क व्हेन राइटिंग। डिस्क या फिर कह लो डेटा लेक। अभी जहाँ पे मैं राइट कर रहा हूँ डेटा को, वो क्या है? वो है मेरा डेटा लेक। कोई भी स्टोरेज लोकेशन हो सकता है, ओके? मेरे केस में अभी डेटा लेक है, और ये कोड है, ये रीडिंग का कोड है। यहाँ से मैंने रीड किया इस कोड को यूज़ करके और राइट किया। राइट करते टाइम जो है मुझे पार्टीशन बाय कोड को लगाना है। ओके? ये आपको याद रखना है। ओके? इससे क्या हुआ? पहला चीज़ तो आपका डेटा प्रॉपर्ली अरेंज्ड हो गया। ओके? डेटा आपका प्रॉपर्ली अरेंज मैनर में हर कंट्री का डेटा जो है अलग-अलग स्टोर हो गया, जिससे अगर किसी स्पेसिफिक कंट्री का डेटा आपको ढूँढना है, तो आप डायरेक्टली उस कंट्री के फ़ोल्डर में जाओगे और आपको उस कंट्री का डेटा मिल जाएगा, राइट? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, परफॉर्मेंस। ओके? अगर आप परफॉर्मेंस, इस परफॉर्मेंस के ऊपर इस पार्टीशन बाय का कैसा इम्पैक्ट है, ओके? इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इम्पैक्ट ऑफ कोर्स पॉजिटिव है, ओके? बट कैसा इम्पैक्ट है, वो उस कॉन्सेप्ट को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके? आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर कोई डाउट है तो आप ज़रूर इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय।